जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की इस क्लास पर, जहाँ अपन चर्चाएं करने वाले हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर जिला। दोस्तों, पहले हमने ग्वालियर किले पर बात की, अब ग्वालियर जिला पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? जिला पर बात करेंगे। दोस्तों, बताएंगे ग्वालियर जिला से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह ग्वालियर जिला का नंबर 1, ग्वालियर जिला का नंबर 1, यानी ग्वालियर से 2-3 आपके वीडियो डाले जाएंगे, क्योंकि ग्वालियर काफी बड़ा जिला होगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हेडिंग बनेगी ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिला ये पहली क्लास। क्लियर दोस्तों? तो बात करेंगे अपन ग्वालियर के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पहला क्वेश्चन यहीं से निकलता है दोस्तों कि ग्वालियर का अपना क्षेत्रफल। सबसे पहले अपन एरिया को ही शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? एरिया, यानी क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो ग्वालियर का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? इसका क्षेत्रफल होगा 45-60 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि आता है कि ग्वालियर का अपना कुल क्षेत्रफल है तो 4560, यानी 4560 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे दोस्तों कि प्राचीन नाम। किसकी बात करेंगे? प्राचीन नाम, यानी ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था? तो ग्वालियर का प्राचीन नाम था गोपांचल। ये इसी को अपन कह सकते हैं गोपगिरी। क्या कह सकते हैं दोस्तों? गोपगिरी। यानी कल प्रश्न आता है कि गोपांचल किसका प्राचीन नाम था? तो दोस्तों याद रखिएगा, गोपांचल और गोपगिरी ये दोनों ग्वालियर के प्राचीन नाम थे। अगला एक क्वेश्चन बनता है नदी के किनारे। क्या बनता है? कल प्रश्न आएगा कि ग्वालियर किस नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। किसके किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। यदि क्वेश्चन आता है ग्वालियर किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों ग्वालियर जो है वो किसके किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। बात करेंगे दोस्तों स्थापना, यानी ग्वालियर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यह की गई थी महादी सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? महादी सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? यानी ग्वालियर किसने बसाया था? तो महादी सिंधिया ने। क्लियर है दोस्तों? अगला ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना। देखिए दोस्तों, अलग अलग प्रश्न। हमने क्या बात की कि ग्वालियर की स्थापना, यानी ग्वालियर की स्थापना, तो हमने बात की महादी सिंधिया। अब ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना तो किसने की थी? वो की थी आपकी राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया। क्लियर दोस्तों कि ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो राणोजी सिंधिया ने की। और ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर की स्थापना महादी सिंधिया ने की। क्लियर दोस्तों? बात करेंगे ग्वालियर में तहसील और विकास खंडों की। किसकी बात करेंगे? तहसीलों की बात करेंगे, विकास खंडों की बात करेंगे, विधानसभाओं की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन विधानसभाएं, यानी ग्वालियर में कुल कितनी विधानसभाएं हैं। क्लियर दोस्तों? ग्वालियर में कितनी विधानसभाएं हैं? तो कितनी विधानसभाएं दोस्तों? 6। कितनी विधानसभाएं हैं? 6। बात करेंगे ग्वालियर में लोकसभा सीटों की। किसकी बात करने वाले हैं? लोकसभा सीटों की। यानी लोकसभा सीटें कितनी है ग्वालियर में? तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा सीटें कितनी है ग्वालियर में? लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 2। कितनी है? 2, यानी 6 विधानसभाएं हैं। और क्या दोस्तों,
जो आपकी लोकसभा सीटें हैं। अब बात करेंगे दोस्तों तहसीलों की। इसकी बात करेंगे तहसीलें, यानी ग्वालियर में कुल तहसीलें कितनी हैं? तो कितनी है दोस्तों? ये है 6। कितनी है? 6। यानी ग्वालियर में विधानसभा सीटें 6 हैं, ग्वालियर में लोकसभा सीटें 2 हैं, ग्वालियर में तहसीलें 6 हैं। अब ग्वालियर में विकास खंड, इसकी बात करेंगे दोस्तों विकास खंड, यानी ग्वालियर में कुल कितने विकास खंड हैं? तो याद रखिएगा ग्वालियर में विकास खंड है दोस्तों 4। कितने? 4। अब बात करेंगे ग्वालियर में कॉलेज, यानी जो महाविद्यालय कहलाते हैं दोस्तों, कुल कितने कॉलेज हैं? कितने कॉलेज हैं? तो ग्वालियर में कॉलेज है दोस्तों 29 है। कितने हैं? 29। क्लियर दोस्तों? ये छोटी छोटे पन्ने तत्व पर चर्चा की कि 6 विधानसभा हैं, 2 लोकसभा हैं, 6 तहसीलें हैं, 4 विकास खंड हैं और 29 क्या है दोस्तों? 29 कॉलेज है, जिसका क्षेत्रफल है 45-60 वर्ग किलोमीटर। किसका? ग्वालियर का। ग्वालियर को एक बार पुनः सुनेंगे दोस्तों। ग्वालियर का क्षेत्रफल तो हमने कहा 45-60 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम तो इसका गोपांचल भी है और गोपगिरी भी है। किस नदी के किनारे है? तो हमने बात की स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। स्थापना ग्वालियर की किसने कराई थी? तो महाजी सिंधिया ने। अब ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने कराई थी? तो राणोजी सिंधिया ने। विधानसभा सीटें कितनी है? 6। लोकसभा सीटें कितनी है? 2। तहसीलें कितनी है? 6। विकासखंड कितने हैं? 4। और महाविद्यालय कितने हैं? आपके 29, यानी 29। आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ग्वालियर का नामकरण, यानी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों रखा गया। भाई मुंबई रख देते, कलकत्ता रख देते, दिल्ली रख देते। तो याद रखिएगा दोस्तों ग्वालियर का नामकरण किया गया ग्वालिया ऋषि के नाम पर। किस ऋषि के नाम पर? यानी ग्वालियर में ग्वालियर नामक एक ऋषि हुए, एक महात्मा हुए, एक सन्यासी हुए, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया ग्वालियर। क्या पड़ गया? ग्वालियर। अब बात करेंगे दोस्तों ग्वालियर के विश्वविद्यालय। किसकी बात करेंगे? विश्वविद्यालय। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? ग्वालियर के विश्वविद्यालयों की। क्लियर कि ग्वालियर में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? पहले अपन उस पर बात कर लेंगे। तो ग्वालियर में जैसे नाम सुना होगा राजमाता कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर दोस्तों कि अगर आता है कल प्रश्न कि राजमाता कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। और ग्वालियर में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो याद रखिएगा राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। क्लियर दोस्तों? राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भी अपने ग्वालियर में। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी दोस्तों? इसकी भी स्थापना हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। और देखेंगे दोस्तों ग्वालियर में जीवा विश्वविद्यालय। याद रखिएगा विश्वविद्यालय स्थित है और जिसकी स्थापना हुई थी 1964 यानी 1964 में। तो दोस्तों हमने 3 विश्वविद्यालयों की बात की कि राजमाता कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2008 में। राजा मानसिंह तोमर जो संगीत विश्वविद्यालय है यह भी ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई 2008 में। और ग्वालियर में ही जीवाजीराव विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना होगी दोस्तों कब? 1964 में। कब होगी? 1964 में।
क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। ग्वालियर में एशिया महाद्वीप का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जिसे क्या नाम जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन। याद रखिएगा दोस्तों, पहले प्रश्न समझेंगे। क्या बात करने जा रहे हैं कि एशिया महाद्वीप का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जिसे रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई ग्वालियर में, 1957 यानी 1957 में। कब, 1957। ये पहला एशिया महाद्वीप का शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज। याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज, और जिसका नाम होगा गजरा राजे कॉलेज। क्या नाम होगा, गजरा राजे कॉलेज, और जिसकी स्थापना की गई थी 1946 यानी 1946 में। क्लियर है। तो हमने क्या बात की कि दोस्तों ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है गजरा राजे मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1946 यानी 1946 में की गई। यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहलाता है, जिसका नाम है गजरा राजे, और जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम ग्वालियर के आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएं करने वाले हैं। बने रहिएगा दोस्तों, आप हमारे साथ कहीं न जाइएगा, क्योंकि ग्वालियर के हम और धमाकेदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से लाने वाले हैं आपके समक्ष। तो बात करेंगे ग्वालियर के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। बात करेंगे दोस्तों ग्वालियर के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं दोस्तों। तो देखेंगे अपन, यहाँ बात करेंगे ग्वालियर में समाधियाँ, यानी समाधियाँ कौन कौन सी स्थित है। क्लियर दोस्तों, इनकी बात करने वाले हैं ग्वालियर में समाधियाँ। तो जैसे नाम आता है, पहला नाम आता है जैसे रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो अपने ग्वालियर में। एक नाम और आता है झलकारी बाई। क्या नाम आता है दोस्तों, झलकारी बाई। यानी रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा कि बूंदे लो हर बोलो के हमने मुंह में सुनी बखानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों इनकी समाधि कहाँ पर है, इनकी समाधि है अपने ग्वालियर में। और इनकी अंगरक्षिका या सहायिका जिनका नाम था झलकारी बाई, तो इनकी समाधि भी है ग्वालियर में। और किसकी समाधि दोस्तों, तो जैसे तानसेन
तानसेन और किसकी है? गौस मोहम्मद का मकबरा भी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा यह भी अपने ग्वालियर में है। तो हमने क्या बात की कि ग्वालियर में कौन कौन सी समाधियां हैं? तो जैसे नाम क्लियर किया, रानी लक्ष्मीबाई, जैसे झलकारी बाई और तानसेन, और साथ ही यहीं पर गौस मोहम्मद का मकबरा भी स्थित है। बात करेंगे दोस्तों तानसेन की। किसकी बात करेंगे? तानसेन की। क्लियर है दोस्तों? तानसेन। दोस्तों आपने सुना होगा तानसेन का नाम, जिसके बचपन का नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था दोस्तों? राम तनु पांडे। और जो किसका गायक था? दीप राग का गायक था। किसका राग गायक था? दीप राग का गायन करता था। अर्थात लोग बात बोलते हैं तानसेन के बारे में कि दोस्तों ये इतना बड़ा संगीतकार था कि जब ये अपना स्वर छेड़ता था, क्या गाना चालू करता था, तो दोस्तों बुझे हुए दीपक अपने आप ही क्या चलने लगते थे, अपने आप ही जलने लगते थे। दोस्तों जैसे आज के आधुनिक युग में आपने सुना होगा कि हनी सिंह, अगर याद रखिएगा दोस्तों, हकीकत ये है कि आज का जो हनी सिंह है ऐसे गाना सुनाता है कि अगर किसी डेड बॉडी को 2-4 गाने लगातार सुना देना तो दोस्तों डेड बॉडी खड़े होकर क्या करने लगेगी? भांगड़ा करने लगेगी। क्लियर है दोस्तों? तो वही बात करने जा रहे थे कि तानसेन, याद रखिएगा, जिसकी समाधि ग्वालियर में है, इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। और जो दीप राग का गायक करता था, यानी गायन करता था, अर्थात जब यह स्वर छेड़ता था तो दीपक अनायासी अपने आप क्या बिना माचिस के दिया सलाई के अपने आप ही जल उठते थे। एक क्वेश्चन और बनता है कि तानसेन, याद रखिएगा, तानसेन समारोह कहाँ होता है? तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? तो यह भी अपने होता है ग्वालियर में। कहाँ पर होता है दोस्तों? ग्वालियर में। याद रखिएगा तानसेन की याद में ही तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है, और वो कहाँ किया जाता है? वह भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। क्लियर दोस्तों? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अब तानसेन की बात आती है तो याद रखिएगा यह है अकबर की, आपने नाम सुना होगा मुगल बादशाह अकबर, जो हुमायूं का पुत्र और बाबर का क्या था? यानी पौत्र था। तो अकबर के 9 रत्नों में तानसेन एक था। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और बन गया कि अकबर के दरबार में कुल कितने रत्न थे? तो दोस्तों 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। और उन 9 रत्नों में तानसेन एक था। क्लियर? 9 रत्नों में तानसेन एक था। एक क्वेश्चन और बना करता है इतिहास से कि अकबर ने तानसेन को कहाँ के दरबार से या कहाँ के राजा से प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा अकबर ने तानसेन को रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। कल कभी क्वेश्चन आएगा कि अकबर ने तानसेन को कहाँ के राजा, तो कहाँ के राजा? वो राजा होंगे रीवा के, उनका नाम क्या होगा? रामचंद्र। अर्थात अकबर के 9 रत्नों में तानसेन है, उसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से क्या किया था? प्राप्त किया था। तानसेन, जिसके बचपन का नाम रामतनु पांडे है, जिसकी समाधि ग्वालियर में है, और तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भी कहाँ किया जाता दोस्तों? आपके ग्वालियर में ही किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य में याद रखिएगा दोस्तों, सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। क्लियर दोस्तों? ग्वालियर में एक अभ्यारण्य है
और जिस अभ्यारण्य का नाम होगा घाटी गांव अभ्यारण्य। दोस्तों यह मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछा गया ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घाटी गांव अभ्यारण्य में किसको संरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य में सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। क्लियर, ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य में सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्वालियर, याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में राजस्व विभाग का मुख्यालय स्थित है। यदि आता है कि राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है राजस्व विभाग का मुख्यालय। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ग्वालियर में भारत का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। यदि आता है कि हमारे भारत का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ग्वालियर में। कहाँ स्थित है, अपने ग्वालियर में स्थित है भारत का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर। क्लियर दोस्तों, कहाँ स्थित है, अपने ग्वालियर में। क्लियर है ना। इसके बाद पुनः बात करेंगे ग्वालियर में। याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। क्लियर है दोस्तों। यदि आता है कि पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, अर्थात पटवारियों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने ग्वालियर में। याद रखिएगा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ग्वालियर से ही कि ग्वालियर में महालेखा परीक्षक का कार्यालय स्थित है। क्या स्थित है, कार्यालय स्थित है। यानी ग्वालियर में महालेखा परीक्षक का क्या स्थापित किया गया है, आपका कार्यालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन ग्वालियर से ही कि ग्वालियर में सुरक्षा बल अकादमी की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई है। क्या की गई है, सीमा सुरक्षा बल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, यह भी ग्वालियर में ही की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, ट्रेनिंग सेंटर। तो ये भी कहाँ स्थित है, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो अपने ग्वालियर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। CRPF ट्रेनिंग सेंटर, तो यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है, यह भी अपना ग्वालियर में ही स्थित है। क्लियर है। अगला याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में महिला हॉकी अकादमी की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई है। महिला हॉकी अकादमी, यदि आता है कि महिला हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, तो ग्वालियर में ही स्थापित की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्वालियर में महिला NCC कॉलेज की स्थापना
2006 में की गई है। क्या बात की दोस्तों कि ग्वालियर में महिला एनसीसी कॉलेज की स्थापना कब की गई है? तो 2006 में। कब की गई दोस्तों? 2006 में महिला एनसीसी कॉलेज की क्या की गई दोस्तों? स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? अब बात करेंगे दोस्तों ग्वालियर में एक स्टेडियम, बहुत फेमस स्टेडियम है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, जो दूधिया स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध है। दूधिया स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध है। हमने क्या बात की कि दोस्तों ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, और जो दूधिया रोशनी के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ की जो इस स्टेडियम की लाइट है ना, प्रकाश है, एकदम दूध के समान फक सफेद, याद रखिएगा व्हाइट है, इसीलिए कहते हैं कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में। या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि दूधिया स्टेडियम के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेडियम अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो वह भी आपका ग्वालियर में रूप सिंह। कौन सा? रूप सिंह। क्लियर है दोस्तों? उसी को कहते हैं दूधिया रोशनी। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ग्वालियर से, कि याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर के उद्योगों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों? उद्योगों पर। यानी ग्वालियर में उद्योग कौन कौन से हैं? तो जैसे अगरबत्ती उद्योग। कौन सा उद्योग दोस्तों? अगरबत्ती उद्योग। और कौन सा उद्योग होगा दोस्तों? दिया सलाई उद्योग। कौन सा उद्योग होगा? दिया सलाई उद्योग। और कौन सा उद्योग होगा दोस्तों? बिस्किट उद्योग। कौन सा उद्योग होगा? बिस्किट, खाने वाली बिस्किट ये भी बनाई जाती है। और क्या बनाया जाता है दोस्तों ग्वालियर में? चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। अगर उद्योगों की बात करते हैं तो दोस्तों ग्वालियर में अगरबत्ती उद्योग, ग्वालियर में दिया सलाई यानी माचिस उद्योग, बिस्कुट उद्योग, और यहाँ पर दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों आपको ज्ञात है कि चीनी मिट्टी का नया नाम क्या है? तो दोस्तों मैं बताऊं कि चीनी मिट्टी का नया नाम है केओलिन। क्या नाम है दोस्तों? केओलिन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि चीनी मिट्टी का जो नया नाम है वो क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चीनी मिट्टी का जो नया नाम है उसे अपन कहते हैं केओलिन। क्लियर? केओलिन, ये चीनी मिट्टी का क्या है? नया नाम है। तो दोस्तों आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि ग्वालियर के आगे के महत्वपूर्ण पर तथ्यों पर चर्चाएं करने वाले हैं। किस पर चर्चाएं करने वाले हैं? कि ग्वालियर में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो बात करेंगे अपन ग्वालियर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ग्वालियर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं ग्वालियर से महत्वपूर्ण, जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों देखिएगा ग्वालियर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो याद रखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में 25 दिसंबर, कब की बात कर रहे हैं? 25 दिसंबर 1924 को। कब की बात है दोस्तों? 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा दोस्तों, अटल बिहारी
वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्लियर दोस्तों? जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ? यह मध्य प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। और कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। और दोस्तों एक प्रश्न और बना करता है संविधान से कि भारत के 15 प्रधानमंत्रियों में से सबसे कम समय का कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार ये 13 दिन के लिए बनाए गए थे। कितने दिन के लिए बनाए गए थे? 13 दिन। बने 3 बार, लेकिन एक बार बने थे 13 दिन के लिए, इसीलिए इनका सबसे कम समय का कार्यकाल माना जाता है। और दोस्तों आपको ज्ञात है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अपन क्या मनाते? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। क्या मनाते दोस्तों? सुशासन दिवस के रूप में जाना जाता है। यानी 25 दिसंबर की जो डेट है, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? बात करेंगे ग्वालियर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। याद रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश का शुद्ध सिंचित जिला कहलाता है। याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला कौन है, तो याद रखिएगा हम बात करें आपकी होशंगाबाद। और सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन है? कौन सिंचित सबसे कम है? तो है आपका डिंडोरी। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे शुद्ध सिंचित जिला कौन है? तो है आपका ग्वालियर। क्लियर दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता है ग्वालियर मध्य प्रदेश गठन से पहले, यानी मध्य प्रदेश गठन से पहले ग्वालियर मध्य भारत जिसे अपन कहते थे बी स्टेट। क्या कहते थे दोस्तों? बी स्टेट की क्या थी? ये राजधानी थी। क्या थी? बी स्टेट की राजधानी थी। क्लियर है? कभी क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर क्या थी, तो हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले ग्वालियर किसकी राजधानी थी? तो मध्य भारत की राजधानी थी, जिसे बी स्टेट के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बी स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो हमने क्या दोस्तों चर्चा की कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले ग्वालियर मध्य भारत बी स्टेट की क्या थी? राजधानी थी। और ये राजधानी कितने दिन के लिए बनाई गई थी? कितने टाइम के लिए बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 6.5 माह के लिए। कितने के लिए बनाई गई थी? 6.5 माह के लिए बनाई गई थी। क्लियर? कितने माह के लिए बनाई गई थी? 6.5 माह के लिए। और दोस्तों ये राजधानी ग्रीष्मकालीन थी कि शीतकालीन थी, अर्थात गर्मियों में राजधानी बनती थी कि सर्दियों में बनती थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह शीतकालीन राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? शीतकालीन राजधानी थी, क्योंकि 5.5 माह के लिए जो इंदौर थी वह कैसी थी? वह थी आपकी ग्रीष्मकालीन। और 6.5 माह के लिए कैसी बनाई गई थी? यह बनाई गई थी आपकी शीतकालीन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में उच्च न्यायालय की, याद रखिएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी स्थापित की गई है। हमने क्या बात की कि दोस्तों जो ग्वालियर है, याद रखिएगा, ग्वालियर और इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में है। लेकिन जो खंडपीठ सेकंड ब्रांच जिसे अपन कहते हैं,
वो आपकी ग्वालियर और इंदौर में है तथा तीसरी खंडपीठ अपने भोपाल में प्रस्तावित की गई। कहाँ पर प्रस्तावित की गई है? भोपाल में। तो दो खंडपीठें कौन सी हैं? ग्वालियर और इंदौर। यानी मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ग्वालियर में है, सेकंड कौन सी है? अपने इंदौर में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में हमने बात की कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी कहाँ स्थित है? आपके ग्वालियर में। क्लियर दोस्तों? कहाँ पर स्थित है? अपने ग्वालियर में स्थित है एक खंडपीठ है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? यदि क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर में मेला कौन सा प्रसिद्ध है, तो हमने क्या बात की? व्यापारिक मेला। यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां दोस्तों एक मेला बहुत प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला के रूप में जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? किस रूप में जाना जाता है? व्यापारिक मेला के रूप में जाना जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये। ग्वालियर से ही मध्य प्रदेश का पहला अखबार, और जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ग्वालियर अखबार। क्या नाम था? ग्वालियर अखबार। इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? इसका प्रकाशन भी किया गया था अपने ग्वालियर से। जो मध्य प्रदेश का पहला समाचार या पहला अखबार है उसका नाम होगा ग्वालियर अखबार। क्या नाम होगा दोस्तों? ग्वालियर अखबार। और उसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? उसका प्रकाशन भी किया गया था ग्वालियर से। क्लियर? कहाँ से किया गया था? ग्वालियर से। एक फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्वालियर आकाशवाणी की स्थापना। ग्वालियर आकाशवाणी की स्थापना किसकी बात करने जा रहे हैं? ग्वालियर आकाशवाणी की स्थापना तो कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1964, यानी सन 1964 में। सन 1964 में ग्वालियर में आकाशवाणी की क्या की गई थी दोस्तों? स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ग्वालियर में कार्गो हवाई अड्डा की स्थापना की गई है। यानी कल आता है कि कार्गो हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपके ग्वालियर में। और दोस्तों अगला राजमाता हवाई अड्डा, याद रखिएगा दोस्तों, राजमाता हवाई अड्डा की स्थापना कहाँ की गई है? राजमाता हवाई अड्डा की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह भी अपने ग्वालियर में ही की गई है। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर में ही महाराजा बाड़ा स्थान अत्यधिक प्रसिद्ध है। यानी जैसे टीकमगढ़ में बड़ा इमाम बाड़ा स्थान है, याद रखिएगा, बड़ा इमाम बाड़ा स्थान है, उसी प्रकार से ग्वालियर में महाराजा बाड़ा स्थान भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर है दोस्तों? कहाँ पर प्रसिद्ध है? ग्वालियर में अत्यधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों यह आपको ज्ञात होगा, ग्वालियर रंगीन संगमरमर के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, रंगीन संगमरमर, याद रखिएगा, ग्वालियर रंगीन संगमरमर, हरे, खास तौर पर क्या होगा? ग्रीन, यानी हरा। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रंगीन संगमरमर यानी हरे संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वह होगा अपना ग्वालियर। कौन होगा? अपना ग्वालियर। आपको ज्ञात है दोस्तों कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, याद रखिए कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों? 1857, यानी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
जो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से चालू किया गया था और मध्य प्रदेश में यह स्वतंत्रता संग्राम 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश के नीमच जिले से प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्वालियर के सिंधिया वंश ने देशद्रोही, याद रखिएगा दोस्तों, देशद्रोही जिसे अपन कह सकते हैं गद्दारी का, या जिसे बोलते हैं डिसलॉयल्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिसलॉयल्टी। गद्दारी का कार्य किया था। तो क्लियर दोस्तों? कैसी रही दोस्तों यह ग्वालियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास आपको बेहतर लगी होगी। और दोस्तों यदि आपको क्लास बेहतर लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से क्या कीजिए, सपोर्ट प्रदान कीजिए। और दोस्तों साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर हमें अपना सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियां नोटिफिकेशन आप तक तुरंत जल्द से जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।